हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने कैसे बढ़ाई ऐश्वर्या राय बच्चन की मुश्किलें। सोनाक्षी सिन्हा ने खुद पर लग रहे पार्शियलिटी के आरोपों पर दिया क्लैरिफिकेशन। क्या प्रियंका चोपड़ा राहत फतेह अली खान के साथ एक एल्बम करने के लिए कर रही है तैयारी? खुद प्रियंका से जानने की कोशिश करेंगे हमारे एक खास स्टोरी में। और दिखाएंगे टाइम सिलेबस पावर्ड बाय जूम के अक्टूबर रैंकिंग में किस स्टार ने पाई है नंबर 1 की पोजीशन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अकेली ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी खासी पहचान मिली हुई है। लेकिन अब कटरीना कैफ ऐश्वर्या राय बच्चन को इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी के मामले में टेक ओवर करने की कर रही है तैयारी। आप भी देखिए कैसे। ऐश्वर्या राय की जगह अब कटरीना कैफ आपको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स पर आएंगी नजर, क्योंकि कटरीना ने ऐश्वर्या राय के उस तुरुप के इक्के को अपना बना लिया है जिससे अब तक ऐश को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलती थी। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो एक इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड ने ऐश्वर्या राय बच्चन की जगह कटरीना कैफ को अपना इंटरनेशनल फेस बनाने का फैसला कर लिया है। हम आपको बता दें, ये वही ब्रांड है जिसने बहुत हद तक ऐश्वर्या को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलवाई है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ऐश ने जो भी एक आध हॉलीवुड फिल्म्स की है वो भी इस ब्रांड से मिली पहचान के बाद ही ऐश को मिली थी। ऐसे में अगर सोर्सेज से आ रही ये खबर सच हो जाती है तो बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रही ऐश्वर्या के लिए होगा ये बहुत जोरों का झटका। वैसे कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि इस इंटरनेशनल ब्रांड ने ऐश के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को लगभग 1.5 साल के लिए रिन्यू कर लिया है। ऐसे में कटरीना कैफ को भी इस ब्रांड ने अभी से साइन करके इस ओर इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में कटरीना ऐश को टेक ओवर कर सकती है। ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक से शादी और आराध्या की मॉम बनने के बाद अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है और सोर्सेस का कहना है कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि ऐश्वर्या के हाथों से ये बड़ा ब्रांड निकल सकता है। और ग्लैम वर्ल्ड की ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो दिखता है वो बिकता है और पिछले कुछ समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर रही ऐश्वर्या को अब इस बात का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आखिर कटरीना कैफ को इस ब्रांड ने अप्रोच क्यों किया है। दरअसल कटरीना के पास फिलहाल बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स हैं और साथ ही पॉपुलैरिटी के भी मामले में कटरीना भी बाकी एक्ट्रेसेस से आगे है। ऐसे में अपने ब्रांड के नंबर 1 लेवल को बरकरार रखने के लिए इस इंटरनेशनल ब्रांड ने अब कटरीना को अपना फेस बनाने का फैसला किया है। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि कटरीना कैफ से मिलती इस बात को देखने के बाद क्या ऐश्वर्या फिर से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करके अपने इस ब्रांड को बचाएंगे या फिर ऐश का ये फेवरेट ब्रांड उनसे छिन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पर रिसेंटली ऐसे एलिगेशन लगे थे कि वो फिल्म बुलेट राजा से ज्यादा आर राजकुमार को प्रमोट कर रही है और अब इन आरोपों पर सोनाक्षी सिन्हा का आया है क्लैरिफिकेशन। आप भी देखिए। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि सोनाक्षी सिन्हा अपनी आने वाली फिल्म तब प्रमोट करने आई है जब उसी फ्राइडे उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हो रही थी। जी हाँ, दिन था फ्राइडे और रिलीज हो रही थी बुलेट राजा, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा आई आर राजकुमार की प्रमोशंस के लिए। तो सवाल तो उतना ही था कि आखिर बुलेट राजा की रिलीज के दिन सोनाक्षी ने आर राजकुमार को क्यों प्रेफरेंस दी। I think I've managed very well and giving both the films the amount of time that each one required from me. So I think I've managed pretty well, and today the film releases, so I'm free of those responsibilities, and now I can, easily promote this film. पर सोनाक्षी, आपको नहीं लगता कि आपने बुलेट राजा को कम और आर राजकुमार को ज्यादा प्रमोट किया है? No, not at all. I think I've managed both equally well. There's no partiality. बता दें, यहाँ आर राजकुमार की टीम अपनी कॉमिक बुक को लॉन्च करने आई थी। सिंस इट वाज अबाउट कॉमिक कैरेक्टर्स, तो हमने सोनाक्षी और शाहिद से उनके फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जिसका रोल वो ऑन स्क्रीन प्ले करना पसंद करेंगे। तब शाहिद ने तो फट से जवाब दे दिया। I want to play the Joker. It's the most evil character and unapologetically evil, and I love the Joker as a character. I think it's amazing. लेकिन सोनाक्षी was very confused, तो शाहिद ने चूज किया सोनाक्षी के लिए एक रोल। See what he's saying. He'll say I'll play Superwoman in a sari. तो ऐसा दुपट्टा ऐसा करेगी और वहाँ पे 10-12 लोग गिर जाएंगे।
Yeah, my cape is also ready made and also. The first original Indian superheroine. Super sari. और your biggest superpower will be तू साड़ी के फॉल को जब मैच करेगी तो सुपर पावर्स अनलीश हो जाएंगे, लोग अपने आप गिर जाएंगे। जैसे ही तेरी साड़ी का फॉल मैच होगा सब लोग ऐसे नीचे गिर जाएंगे तेरे पैरों पे ऐसे। ठीक है, done. My super sari super heroine is also fixed. तो कुछ इस तरह मस्ती मजाक से भरा हुआ था आर राजकुमार का ये कॉमिक बुक लॉन्च इवेंट। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा सूफी सिंगर राहत फतेह अली खान के साथ एक एल्बम पर साथ काम करने की कर रही है तैयारी। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? आइए खुद प्रियंका से जानते हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बन गई एक इंटरनेशनल ब्रांड की एम्बेसडर, जिसे कई टॉप के हॉलीवुड एक्टर्स ने प्रमोट किया है। और कल इस ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट पर हमने स्पॉट किया प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका से हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वो सिंगर राहत फतेह अली खान के साथ बहुत जल्द किसी एल्बम में गाना गाने वाली है। तो इस पर प्रियंका का ये कहना था। मुझसे तो राहत साहब से बात नहीं हुई है अभी तक मेरी, लेकिन मैंने तो पेपर में पढ़ा पहली बार, बट इट वुड बी अ ह्यूज ऑनर इफ आई एवर वर्क विद हिम। अब बहुत 2-3 महीने का रियाज करना पड़ेगा उनके साथ गाने के लिए, लेकिन अभी तक तो बात नहीं हुई है मेरी ऑफिशियली बात नहीं हुई है उनसे। साथ ही ऐसी खबरें आ रही थी कि इस साल पहली बार प्रियंका चोपड़ा न्यू ईयर्स ईव पर परफॉर्म करने वाली है। तो इस सवाल पर भी हमने प्रियंका से उनका जवाब जानने की कोशिश की। Well, usually I work through New Year's. It's happened to me every year, but this year I've decided to take about 10 days off to be with my family. But on New Year's Day I'm working again. New Year's Eve. First time I'm working on New Year's Eve, like I'm performing. But otherwise before that I'm taking about 10-15 days off. So for me that's a very strange thought, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी अपने आप के साथ. I've never taken a holiday. पहली बार in about 15 years I'm taking a holiday. So I'm very nervous about my holiday. Well, 15 years के बाद प्रियंका हॉलिडे ले रही है। We hope PC इस टाइम को आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करेंगे। वैसे प्रियंका के काम की बात हो ही रही थी तो मीडिया ने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों फिल्म गुंडे के फर्स्ट टीजर में उनको नहीं दिखाया गया है। ये obviously promotional strategy है। टाइटल रोल गुंडे है and the boys play gundes, which is why the introduction for them was what was important. ये टीजर है। अभी थिएट्रिकल में बाकी सारे कैरेक्टर्स, मैं इरफान एंड ऑफ कोर्स विद द बॉयज, आपको फिल्म के बारे में पता चलेगा। एंड या दैट्स व्हाई इट वाज। वेल, अकॉर्डिंग टू पीसी ये एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी है और बहुत जल्द फिल्म के बाकी स्टारकास्ट को भी दिखाया जाएगा। बात करें इस इवेंट की तो प्रियंका के इस ब्रांड का फोटोशूट पॉपुलर सिंगर ब्रायन एडम्स ने किया है। ऐसे में प्रियंका ने हमें यहाँ बताया कि इस फोटोशूट के दौरान ब्रायन ने उन्हें क्या टिप्स दी। He told me to sing from your heart. He said, that's what he did. He said कि अच्छा, how should I inspire you? So I said, sing for me. So he sang for me, and when he sang for me, he says, when you see a beautiful girl in front of you, you get inspired. You just have to feel inspired. Well, Priyanka, we hope हम आपको बहुत जल्द ब्रायन के साथ भी किसी एल्बम में गाते हुए सुन पाएंगे। फॉर कुणाल मानलेकर, Zoom, मुंबई। आजकल बॉलीवुड गलियारों में हर जगह काल्की और अनुराग कश्यप के बिगड़ते रिश्ते की बात हो रही है। ऐसे में रिसेंटली जब एक इवेंट पर हमसे काल्की मिली तो उनसे यही था हमारा पहला सवाल। टेक अ लुक। I cope with it by not talking about it. I cope with it by not talking about it. कल्की का ऐसा जवाब आजकल हमें हर जगह सुनने को मिल रहा है। जब भी मीडिया से उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जा रहा है, this is what Kalki keeps saying. I cope with it by not talking about it. Rumors are doing the rounds that Kalki's marriage with Anurag Kashyap is on the rocks, जिसकी वजह से ये खबर तक आई कि the couple might soon file for a divorce. फिलहाल कल्की अनुराग काश्यप से अलग रह रही है और अपना ज्यादा वक्त कभी शूटिंग कभी फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रही है। कुछ ऐसा ही हाल है अनुराग का भी, जिन्होंने भी इस मामले पर खामोश रहना ही बेहतर समझा है। एंड व्हेन वी आस्क्ड कल्की अबाउट हर न्यू ईयर प्लान्स, तो उन्होंने हमें बताया कि इस बार वो न्यू ईयर अपने हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि अपने फैमिली के साथ पौंडीचेरी में मनाएंगे। I'm going home, घर जा रही हूँ, पौंडीचेरी जा रही हूँ मेरे क्रिसमस और न्यू ईयर्स के लिए। इसके अलावा कोई प्लान नहीं है, काम होगा काम करना पड़ेगा। हम कल्की से उनके एक प्ले के इवेंट पर मिले थे, जहां पर उन्होंने हमें अपने अपकमिंग प्लेस के बारे में भी बताया। I've heard a lot about this play. It's called Ali J. And it's on Jinnah, and it's supposed to be, it's a one-man show, monologue, and it's supposed to be very, very good. So I'm really looking forward to it. I'm also looking forward to my own play, which is coming on the 5th, which is Colorblind, which is a play on Tagore's life.
So yeah, there's a lot of fun this week. Well, let's hope Kalki ये प्ले और इनकी आने वाली फिल्में इनके फैंस के लिए एंटरटेनिंग होंगी। For सलमा खान, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज से फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। बॉलीवुड सुपरस्टार्स के क्रेजी डाई हार्ड फैंस के बीच सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है कौन है बी टाउन का बेताज बादशाह और किसका टाइम है ओवर एंड डन। वेल, टू पुट ऑल डाउट्स टू रेस्ट, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियाज मोस्ट डिफिनिटिव बॉलीवुड रैंकिंग सिस्टम, टाइम सिलेबेक्स, पावर्ड बाय Zoom, a never ever before seen ranking system for Bollywood stars. More on this up next. Presenting Time Celebex powered by Zoom, a reality meter in this perception-based industry, based on hard facts and figures जो हम collect करते हैं using more than 200 newspapers and 250 TV channels in India. Box office collection numbers from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines, and several other information sources, making it the most scientific, definitive, and comprehensive ranking system ever. Time Celebex powered by Zoom के October 2013 की rankings में किस स्टार ने मारी बाजी और किस स्टार को हुआ सबसे ज्यादा लॉस। अक्टूबर महीने की rankings की पूरी डिटेल आप देख सकते हैं रात 8:30 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। लेकिन उससे पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के दर्शकों को हम बताते हैं कौन है अक्टूबर 2013 के टॉप 3 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। एक्टर्स की बात करें तो सुपरस्टार सलमान खान सितंबर में थे नंबर 2 पर। अक्टूबर में वो एक स्पॉट नीचे स्लाइड होकर आ गए हैं 3rd पोजीशन पर। अक्टूबर में पहले तो सलमान के रियलिटी टीवी शो ने दिए उन्हें सब्सटैंशियल पॉइंट्स। Add to that, he has 1.04 crore FB fans, the highest in all of showbiz, along with 53.8 lakh Twitter followers and a whopping 2.18 lakh mentions in tweets. ऊपर से he had 7 active brand endorsements और उन्हें लेकर बनी 1569 print and 183 TV stories. उनकी अपकमिंग फिल्म जय हो इज द रीमेक ऑफ अ तेलुगु फिल्म और बॉलीवुड में बस था कि इसके राइट सलमान ने 4.5 करोड़ में खरीदे हैं, द हाईएस्ट एवर फॉर अ साउथ रीमेक। और इन्हीं इंप्रेसिव फिगर्स की बदौलत सलमान ने टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पा ली है। टाइम सेलेबेक्स में पहली बार नंबर 2 की पोजीशन पर है अक्षय खिलाड़ी कुमार। पहले तो उनकी एक्शन एंटरटेनर बॉस के फार आउट प्रमोशंस और 51 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ने दिए अक्षय को ढेरों पॉइंट्स। Besides this, Akshay had 4 active brand endorsements, 54.9 lakh Facebook fans and 37.6 lakh Twitter followers, and 1.84 lakh plus mentions and tweets, thanks to his song Party All Night. Add to that, उन्हें लेकर बनी 1555 print and 121 TV stories. पहले तो Akshay was in the news for unveiling a poster for Boss, जिसके dimensions थे 193 feet by 180 feet, making it Guinness World Record holder for the biggest poster ever in the world. बॉस के बारे में बात करते हुए अक्षय ने कहा कि he plays a colorful हरियाणवी character whose kicks will blow the audience away. Well, तो इसी तरह टी स्कोर 44 के साथ अक्षय कुमार है नंबर 2 की पोजीशन पर। और अब बात टाइम सेलेबेक्स पावर्ड बाय Zoom के नंबर 1 पोजीशन की। सितंबर में नंबर 1 की पोजीशन पर रहने के बाद रॉकस्टार रणबीर कपूर has maintained his numero uno position in October rankings too. Despite the failure of बेशरम, इसके all-out publicity campaign और 56 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ने रणबीर को दिए sizable PR और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। He also had 5 active brand endorsements and 36.7 lakh fans on Facebook. और हालांकि ट्विटर पर उनकी following remained dismal with only 1.9 lakh followers, he found mention in a massive 2.59 lakh tweets. Add to that, he was the subject of 1,457 print and 140 TV stories. According to reports, Ranbir Kapoor was paid a whopping 20 crores for बेशरम। Well, तो इस तरह टी स्कोर 45 के साथ रणबीर कपूर ने टाइम सेलेबेक्स पावर्ड बाय Zoom के अक्टूबर महीने की रैंकिंग्स में पाली है नंबर 1 की पोजीशन। ये तो बात हुई एक्टर्स की। अब अगर एक्ट्रेसेस की बात करें तो अक्टूबर रैंकिंग्स में प्रियंका चोपड़ा ने रिटेन की है अपनी सितंबर रैंकिंग ऑफ नंबर 3। जंजीर तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इसकी पब्लिसिटी और अबाउट 15 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ने प्रियंका को दिए थोड़े बहुत PR और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। मोर इम्पोर्टेंटली, PC was the joint number 1 on Facebook with Deepika Padukone thanks to her 62 lakh fans and number 1 amongst all actresses with 49.6 lakh followers on Twitter। हालांकि ट्विटर पर वो मेंशन हुई सिर्फ 64,000 ट्वीट्स में। However, PC made up for it by being the second highest amongst all actresses with 12 active brand endorsements and 1,374 print and 149 TV stories। और प्रियंका की इसी पॉपुलैरिटी ने उन्हें टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में दिलवा दी है नंबर 3 की पोजीशन।
अब अगर बात करें टाइम सेलेब्स पावर्ड बाय Zoom के सेकंड पोजीशन की, सितंबर रैंकिंग्स में न्यूमेरो उनो पोजीशन पर रहने के बाद करीना कपूर खान हैज स्लिप्ड टू द सेकंड स्पॉट इन अक्टूबर में करीना की किटी में आए कंसिडरेबल PR पॉइंट्स ड्यू टू द आउट देयर पब्लिसिटी कैंपेन ऑफ गोरी तेरे प्यार में। गोरी तेरे प्यार में की वजह से ही शी हैड अ ह्यूज 1.96 लाख प्लस मेंशंस इन ट्वीट्स, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर करीना कंटिन्यू टू रिमेन बिलो पार विद ओनली 13 लाख फैंस एंड 2 लाख फॉलोअर्स रिस्पेक्टिवली। बट ऑन द ब्राइटर साइड शी हैड 10 एक्टिव ब्रांड एंडोर्समेंट्स और मीडिया भी उन पर रही मेहरबान विद 1201 प्रिंट एंड 146 टीवी स्टोरीज। एक तरफ जहां गोरी तेरे प्यार में का फंकी आइटम सॉन्ग चिंगम चबा के साबित हुआ सुपर पॉपुलर ऑन द चार्ट्स, वहीं दूसरी तरफ देयर वाज एन अनाउंसमेंट कि बेबो विल डू येट अनदर आइटम सॉन्ग इन द अक्षय कुमार स्टारर गब्बर। और इन्हीं इंप्रेसिव फिगर्स की बदौलत करीना ने टाइम सेलेब्स की लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पाली है। और अब चलिए जानते हैं कौन है बी टाउन की करंट क्वीन बी। अगस्त और सितंबर में सेकंड स्पॉट पर रहने के बाद कटरीना कैफ ने अक्टूबर में किया है एक जबरदस्त कमबैक टू रिक्लेम द नंबर 1 पोजीशन। एक तो धूम 3 के लार्ज स्केल प्रमोशंस इन अक्टूबर ने उन्हें दिए माइंड बॉगलिंग PR पॉइंट्स। ऊपर से धूम 3 की वजह से ही उन्हें मिला अ मेंशन इन ओवर 1.72 लाख ट्वीट्स। प्लस शी हैड अ व्होपिंग 16 एक्टिवली एडवर्टाइज्ड ब्रांड्स, द हाईएस्ट इन ऑल ऑफ बी टाउन। और हालांकि फेसबुक पर थे उनके रिलेटिवली लो 21 लाख फैंस और ट्विटर पर अ वेरी पुअर 5 लाख followers, she became the subject of 974 print and 115 TV stories. So, it's absolutely no surprise that Katrina is number 1 in all of Tinseltown. Well, ये तो बात हुई टाइम सेलेब्स पावर्ड बाय Zoom के टॉप 3 एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की। अगर आप जानना चाहते हैं टाइम सेलेब्स की लिस्ट में टॉप 10 में किन स्टार्स ने बनाई है जगह, then don't forget to tune in to the special show on Zoom tonight at 8:30 p.m. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ से फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। Do you think Aishwarya is still one of the top actresses of Bollywood? This was our question for today for our tweeples. Let's take a look at the tweets. Ash HR said, yes, Aishwarya is still the best actress in Bollywood. Nimisha said, yes, the goddess of beauty and ultimate talent. My Life Kangna says, no, I don't think so. She's very far from the screen now and married too. While Bollywood is a place of great competition. Megha said, not at all. I think nowadays Deepika and Sonakshi are the topmost actresses. KK said, indeed, she has been an all-time great, whether it's on screen or off screen. Truly amazing actress. और अब आपके लिए है एक अच्छी खबर, क्योंकि Zoom आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल कॉन्टेस्ट, वॉच मोर टॉक मोर, पावर्ड बाय freecharge.com। इस कॉन्टेस्ट के जरिए आप जीत सकते हैं 1.5 लाख रुपए का टॉक टाइम। बस आपको शाम 6 से 9 बजे के बीच Zoom देखना है और स्क्रीन पर आने वाले QR कोड को स्कैन करना है, या फिर जो कोड फ्लैश हो रहा है उसे 58888 पर मैसेज करना है और आप इस सिंपल प्रोसेस से जीत सकते हैं 1.5 लाख रुपए का टॉक टाइम। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.